Again, welcome to all of you in our YouTube channel CGPSC Sources Academy. I reconnect via this video for explain various dimension of छत्तीसगढ़ बजट। बात करते हैं छत्तीसगढ़ बजट श्रृंखला के भाग तीसरे के। हम इसमें बात करेंगे छत्तीसगढ़ बजट में दिए गए आंकड़ों के संबंध में। छत्तीसगढ़ के बजट में मुख्यतः 4 आंकड़े दिए गए हैं। पहला लेखा 2021-22, दूसरा बजट अनुमान 2022-23, तीसरा पुनरीक्षित अनुमान 2022-23 और डी बजट अनुमान 2023-24। अब ये समझते हैं कि इसका वर्गीकरण क्यों किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सितंबर 2022 से फरवरी 2023 की अवधि के दौरान इस मामले में वर्ष 2023-24 की अनुमानित प्राप्तियों व्यय के लिए विधानसभा का अनुमोदन मांगा है। यही 2023-24 का बजट अनुमान है। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2023-24 के अपने बजट में चालू वित्त वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान प्रस्तुत करेगी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सरकार 2022-23 के संशोधित अनुमान के लिए विधानसभा का अनुमोदन नहीं मांगेगी, लेकिन ये संशोधित अनुमान सरकार को वित्त वर्ष 2022-23 के पहले 6 महीनों के दौरान वर्ष 2022-23 के बजट के कार्यान्वयन के आधार पर विभिन्न मंत्रालयों के बीच अपनी निधि का पुनः आवंटन करने का अवसर देंगे। आइए अब समझते हैं कि 2021-22 का वास्तविक आंकड़ा तैयार कैसे हुआ है। यह आंकड़ा तैयार होने में वित्त लेखा, विनियोग लेखा के अंतिम आंकड़े क्या है। पहला समझते हैं वित्त लेखा। वित्त लेखा सरकार की प्राप्तियों और व्यय के लेखे प्रस्तुत करता है। साथ ही राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं, वित्तीय परिणाम, लोक ऋण की परिसंपत्तियों को भी प्रदर्शित करता है। इस टॉपिक के बारे में डिटेल में किसी वीडियो में बात करेंगे। अब बात करते हैं विनियोग लेखे के बारे में। विनियोग लेखे राज्य विधानसभा द्वारा पारित दत्त मत और भारित राशियों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय और वित्त लेखे के पूरक हैं। विनियोग लेखा भारत के नियंत्रक और महापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखा परीक्षा से यह पता लगाने का प्रयास करती है क्या व्यय विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत वास्तविक रूप से किया गया जो विनियोग अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के अनुरूप है और संविधान के प्रावधानों अनुच्छेद 202 के तहत भारित किए जाने के लिए आवश्यक व्यय भारित किया गया है। यह भी सुनिश्चित करती है कि इस प्रकार व्यय किया गया है कि व्यय विधि संबंधित नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है या नहीं। अब विभागों के अंतिम आंकड़े क्या है। विभागों ने पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपने वास्तविक आंकड़े, आय, व्यय और व्यय की जानकारी भी दिए हैं और ये आंकड़े विभिन्न विभाग द्वारा प्रस्तुत अंतिम आंकड़े महालेखाकार के वित्त लेखा और विनियोग लेखा से मिलान के बाद ही बजट में प्रदर्शित किए गए हैं। अब समझते हैं कि बजट का पुनरीक्षण क्यों होता है। सरकार ने तो पिछले वर्ष से ही बजट घोषित कर दिया था, लेकिन पुनरीक्षण क्यों होता है। जब वो वर्ष चलते रहता है तो उसी दौरान कोई नई योजना आरंभ हो जाती है। सरकार किसी योजना को जल्दी पूरा करना चाहती है, उसके लिए फंड का अभाव होता है तो वहाँ सरकार को फंड देना होता है। सरकार के किसी ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। महंगाई बढ़ने से हर परियोजनाओं की लागत बढ़ जाती है। किसी मद के लिए अधिक पैसे आवश्यकता होती है। कर्मचारियों की भर्तियां, विभिन्न अनुदान, कर्मचारियों का डीए, जैसे एक उदाहरण है दुर्ग मेडिकल कॉलेज का शासकीकरण किया गया, लेकिन इसका बजट में तो कोई उल्लेख नहीं था। और ऐसे कई उदाहरण हैं जिसका बजट में उल्लेख तो नहीं किया रहता, फिर भी उसी पैसे की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ को राजस्व कहां कहां से मिल रहा है। राज्य की राजस्व प्राप्तियां में दो खंड है, कर राजस्व और कर भिन्न राजस्व। सरकार को इस वर्ष कर राजस्व से 38,000 करोड़ और कर भिन्न राजस्व से 18,200 यानी कुल 56,200 रुपया राज्य के मद से प्राप्त होंगे। और केंद्र से प्राप्त राजस्व 5 प्रकार से हैं। केंद्रीय करों का हिस्सा 34,800, केंद्र से सहायक अनुदान के रूप में 15,000 करोड़ मिलेंगे। केंद्र से प्रायोजित योजनाओं में 11,887 रुपये का अनुमान है। वित्त आयोग का अनुदान का अनुमान है 2,181 रुपया और राज्य को अन्य अंतरण अनुदान हुआ है अनुमान है 932 करोड़ रुपया। इसी संबंध में इस साल पीएससी से क्वेश्चन पूछा गया था कि किस आर्टिकल्स से राज्य को अनुदान मिलता है। उसमें 275 भी था, 282 भी था। इसी अनुदान की बात कर रहा है वो। अब समझते हैं कि बजट अनुमान एवं पुनरीक्षित अनुमान 2022-23 में भिन्नता के कारण क्या हैं। जो आप आंकड़े देख रहे हैं, बजट अनुमान में 29,000 करोड़ रुपया था और लेकिन पुनरीक्षित में जब किया गया तो 32,800 करोड़ रुपया। ये आंकड़े के अंतर क्या है।
राज्य के कर राजस्व में वृद्धि मुख्यतः वाणिज्यिक कर, आबकारी, स्टाम्प तथा पंजीयन एवं विद्युत शुल्क के संग्रहण में वृद्धि होने से है। अर्थात राज्य की औद्योगिक स्थिति ठीक ठाक है, जिसके कारण इस क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। राज्य के करेत्तर राजस्व में आंशिक वृद्धि खनिज राजस्व में वृद्धि के कारण है। आपने देखा होगा कि सरकार ने कई सारे कोल ब्लॉक हैं, माइंस हैं, उसका ऑक्शन किया है, इसलिए इसमें वृद्धि की संभावना है। केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से में वृद्धि केंद्रीय बजट के पुनरीक्षित अनुमान 2022-23 के अनुसार अधिक राशि प्राप्त होने के कारण है। दूसरा, पुनरीक्षित अनुमान 2022-23 तथा बजट अनुमान 2023-24 में भिन्नता के क्या कारण है? राज्य कर राजस्व में वृद्धि मुख्यतः वाणिज्यिक कर, आबकारी, स्टाम्प एवं पंजीयन, विद्युत शुल्क, परिवहन तथा भू राजस्व के राजस्व में अनुमानित वृद्धि के कारण है। मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ वृद्धि होगी करके। करेत्तर राजस्व में वृद्धि मुख्यतः खनिज से प्राप्त राजस्व में अनुमानित वृद्धि के कारण है। मतलब करेत्तर राजस्व में जो वृद्धि होगी, ये दोनों में खनिज का मुख्य रोल है। केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से में वृद्धि केंद्रीय बजट में अधिक राशि प्रावधानित होने के कारण। इस साल सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट पारित हुआ है उसमें संभवतः हमारे स्टेट के लिए बढ़ोतरी हुई है, प्रावधान हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसका उल्लेख किया है। केंद्र से सहायता अनुदान में कमी जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान की राशि आगामी वर्ष प्राप्त नहीं होने के कारण है। मतलब पिछले वर्ष की अपेक्षा केंद्र से जो अनुदान है, पिछले बार जो है 12,169 रुपये था, इस बार 11,887 है। जो कमी हुई है ये इस कारण आ रही है। अब बात करते हैं राजस्व व्यय के बारे में। 2022-23 के जो बजट अनुमान है उसमें 88,371 करोड़ का अनुमान किया गया था, जिसे बढ़ाकर अब 95,248 करोड़ रुपए किया गया है। और 2023-24 के बजट अनुमान के लिए 1,25,100 करोड़ रुपए का अनुमान किया गया है। अब समझते हैं कि इसमें अंतर क्यों आया है। बजट अनुमान एवं पुनरीक्षित अनुमान 2022-23 में भिन्नता के क्या कारण है? बजट अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में वृद्धि 7.78% की गई है। पुनरीक्षित अनुमान 2022-23 से बजट अनुमान 2023-24 में वृद्धि का प्रतिशत 7.62% है। अर्थात पिछले वर्ष की अपेक्षा 8% ज्यादा बजट के रूप में हम लोग बढ़ोतरी खर्च करेंगे। अब बात करते हैं बजट में पूंजीगत व्यय के बारे में। पूंजीगत व्यय में 2022-23 के बजट में 15,240 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 17,089 करोड़ रुपए किया गया है। और इसे 2023-24 के बजट में 18,660 करोड़ रुपया किया गया है। आखिर ये अंतर क्यों आ रहा है, ये समझते हैं। बजट अनुमान एवं पुनरीक्षित अनुमान 2022-23 में अंतर का क्या कारण है? बजट अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में पूंजीगत व्यय में मुख्य वृद्धि का मुख्य कारण जल जीवन मिशन, ध्यान दीजिए, जल जीवन मिशन, पीएमजीएसवाई सड़क तथा पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता है। मतलब केंद्र की ओर से विशेष सहायता मिल रही है। दूसरा, पुनरीक्षित अनुमान 2022-23 तथा बजट अनुमान 2023-24 में भिन्नता का क्या कारण है? पूंजीगत व्यय के पुनरीक्षित अनुमान 2022-2023 की तुलना में बजट अनुमान 2023-24 में 9.26% की वृद्धि हो रही है। यह मुख्यतः कार्य विभागों के अनुमानित पूंजीगत व्यय में वृद्धि होने के कारण है। अब बात करते हैं कुल व्यय के बारे में। पहले राजस्व व्यय। राजस्व व्यय पिछले बार 88,371 करोड़ था, जिसका 2023 में अनुमान किया गया है 95,247 करोड़ और इस साल 2,500 करोड़ रुपए। पूंजीगत व्यय में पिछले साल के बजट में था 15,240 का अनुमान था, इस साल 17,089 करोड़ का अनुमान है, जो अब इस साल 2023-24 के जो बजट है उसमें 18,660 का अनुमान है। ऋण एवं अग्रिम में इस साल प्रावधान किया गया है 339 करोड़ रुपए। अब समझते हैं कि इसमें वृद्धि के कारण क्या क्या है। बजट अनुमान 2022-23 में बजट अनुमान 2022-23 की तुलना में राजस्व व्यय में 15.99% की वृद्धि हुई है। पूंजीगत व्यय में लगभग 22.24% की वृद्धि की गई है। राजस्व व्यय में मुख्यतः वेतन भत्ते में 12.27%, सब्सिडी में 27.76%, सहायक अनुदान में 31.70% वृद्धि के कारण है। पूंजीगत व्यय में मुख्यतः पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण में 14.47%,
निर्माण कार्य में 17.29%, मशीन उपकरण में 56.40% एवं वृहद निर्माण कार्य में 5.22% वृद्धि के कारण है। अब पूंजीगत जो वृद्धि हुआ है इसमें अगर सबसे ज़्यादा जो पैसे खर्च हो रहे हैं उस मशीन उपकरण में हो रहे हैं, और जो राजस्व में मुख्यतः जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है वो है सहायक अनुदान में। राजकोषीय नीति से संबंध रखने वाले कुछ आंकड़े जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। ब्याज भुगतान पिछले साल 7,222 करोड़ पर प्रावधानित किए गए थे, वो इस साल कम होकर 6,919 करोड़ हुए हैं, जो कि राजस्व में सम्मिलित हैं। इस साल भी राजस्व आधिक्य 3500 करोड़ रुपए का है, और राजकोषीय घाटा जो है इस साल 15,199 करोड़ रुपए का है, जो जीएसडीपी के 2.99% है, जो कि राजकोषीय नीति के 3% के जो दायरे में रखना है उसके तहत ही आता है। अब छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम 2005 में निहित लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में 2022-23-24 की स्थिति पर चर्चा करते हैं। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.99% अनुमानित किया गया है। राजस्व आधिक्य सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.69% अनुमानित किया गया है। ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का 6.53% अनुमानित किया गया है। 31 मार्च 2000 की स्थिति में लोक ऋण 2021-22 के सकल घरेलू उत्पाद का 20.40% है, जो कि 31 मार्च 2023 की स्थिति में 20.41% अनुमानित है। 2022-23 दिसंबर 2022 की स्थिति में राज्य सरकार के अन्य अवशेष दायित्व प्रत्याभूति सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% है।